ठीक है, ध्यान से देखिएगा कि अगर किसी संख्या में उसका 16.2% जोड़ दिया जाए तो 4956 बन जाता है, मैंने 4956 बन जाता है। वास्तविक संख्या बताइए, मैंने कोई भी संख्या रहा होगा, जैसे ऑर्थोडॉक्स मेथड देखिए, ऑर्थोडॉक्स मेथड क्या कहता है कि कोई संख्या है, उसका मैंने x है, x में जोड़ दो कितना है, x का 16.2% तो वो संख्या बन जाता है 49। ये तो होता है अरेट द नंबर, माने माना की संख्या। अब हम लोग ऐसे ना पढ़ते थे, माना संख्या क्या है, x है, तब ये इक्वेशन बनता था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये इक्वेशन बनता था कि x में x का 16% जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा। तो ये अब एग्जाम में ऐसे बनाएंगे क्या, नहीं ऐसे नहीं बनाना है, ठीक। ऐसे में आपको टाइम लगेगा ना, मैंने बनाना क्यों नहीं, आप पढ़ गए, टाइम लगेगा। तो अब देखने का तरीका बदलते हैं क्वेश्चन को, चलिए। हम बोले थे कि परसेंटेज इसको भिन्न में बदल देना सीखिए, उधर बताए थे कि उस सब रिजल्ट को कुछ याद रखिएगा तो इसका डायरेक्ट पता रहेगा। इसका क्या होना चाहिए, इसका मतलब क्या होना चाहिए, हम पीछे बारे में आपको बताए थे, इसको डायरेक्ट 1/6 ट्रीट कीजिए, 1/6 है, जब देखिए इसको ब्रेक कीजिएगा तो 1/6 आएगा। देखिए 16 दिया 48, 48 दो 50, 50 बटा में 3, आइए 100 आएगा नीचे, ठीक है, 5 6 30, एक बटा 6 आ गया। अगर आप डायरेक्ट याद रखिएगा तो आपको समय बचेगा। डायरेक्ट याद रखिएगा 1/6 दिया हुआ है तो आपको पता होगा, और हम इसको समझना सिखा दिए हैं कि इसका मतलब क्या होता है, ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल नंबर है ये, ये चेंज है। तो क्या कह रहा है, इफ 16/2/3% ऑफ नंबर इज एडेड टू इटसेल्फ द रिजल्ट इज दिस। तो 1/6 माने 16.2/3 का मतलब क्या होता है, 1/6 होता है। तो यानी कि इसी 6 में ये एक को जोड़ा गया होगा, क्योंकि जोड़ने की बात हो रही है, क्योंकि हमेशा चेंज कौन होगा, ये होगा, ये होता है ओरिजिनल नंबर। यानी कि ये 6 इसमें ये एक जोड़ा होगा तो ये 7 बन गया होगा। ऐसे 7 का वैल्यू वो दे रखा है, बोलिएगा कैसे, खुद बोल रहा है कि जब इतना परसेंट जोड़ देते हैं ना तो ये बन जाता है। तो हम भी जोड़ दिए, एक 6 में उसका 16.2/3 जोड़ दिए, मैंने 6 का 16.2/3 ही होगा। तो 6 को हम, चूंकि हम छोटा नंबर पे मान के चले, मान के चलते 1000 2000 एक्स वाई, हम 6 माने, ठीक। अब माने कैसे, कुछ नहीं करना है, बस इसको ब्रेक कीजिए, 1/6 जिस भिन्न में आएगा नीचे वाला ओरिजिनल होगा, ऊपर वाला चेंज होगा, ठीक ना। तो अगर 6 माने थे तो वो 7 हो गया, एक बढ़ गया, और 7 जो है बराबर है किसके, इसके। देखिए मेरा तो बराबर नहीं है, तो देखिए तो कितना गुना है, तो ध्यान से देखिएगा तो 7 7 जा 49, और फिर 0 आएगा, 7 8 जा 56, यानी 708 गुना है, ठीक ना। यानी इसको भी अगर हम 708 गुना कर दें तो आंसर आ जाएगा, करके देखिए। 6 8 48, ये इसे 6 7 42, 42 48, देखिए तो आंसर है क्या, देखें समझे क्या किए, नहीं समझ में आया, एक और क्वेश्चन आगे होगा, देखते हैं उस पर समझिएगा आप, चलिए इस पर समझ जाइएगा, ठीक ना। इसमें घटाने की बात कर रहा है, ठीक, सब्ट्रैक्टेड है, ठीक। तो फिर है, ये है, तो फिर से वही तरीका, x मानो, x का इतना परसेंट माइनस इतना परसेंट बराबर इतना करो, x का वैल्यू निकालो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो डायरेक्ट इसको पता होना चाहिए क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 1/15, कैसे पता चलेगा, आपको पता है निकालना, ठीक ना, कि 6.2/3 है, जब इसको इस भिन्न में तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, ये गुना होगा, छोटी 18 तो बेस, यहां तक तो समझते हैं, यहां तक तो आप लोग समझते हैं, 6 × 18, 18 2 20, 20 बता में 3, ये 100 आएगा, ठीक है, परसेंटेज का 0 0 खत्म, और 2 30 को 1/15 बार में कटेगा। मैंने ये डायरेक्ट लिखा था आपके लिए, क्यों, क्योंकि मुझे ये दिखा 6.2/3, हम समझ गए कि 1/15 लिखा हुआ है, ठीक है। उससे क्या होता है कि ये नहीं करना पड़ेगा हमको एग्जाम में, ठीक, डायरेक्ट यहाँ आएंगे, और फिर यहाँ से हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, करे घटा दो, हम बोले थे कि यही बदलाव होगा, जो ऊपर में होगा ये बदलाव होगा,
ये ऊपर में होगा, ये बदलाव होगा, इसमें घटाने की बात कर रहा है, ठीक ना, मतलब कि ठीक है, 1/15 है और इसी 15 में से ये एक घटेगा, ठीक ना, तो 15 कोई चीज है वो घटेगा तो 14 हो जाएगा एक। इस 14 का वैल्यू दे रखा है, देखिए तो घटा दिया जाए तो 5670 बनता है, हाँ, यानी कि इसका वैल्यू दे रखा है 5670 के बराबर दे रखा है। तो देखिए तो कितना गुना है, 14×28 14×4 56 और 14×5 70, यानी 405 गुना। तो इसको भी अगर 405 गुना कर दिया जाए तो आंसर आ जाएगा। हाँ, तो आ जाना चाहिए 15×4 60 75, ठीक है, 60 75 आंसर। देखें मतलब कि क्वेश्चन कैसे बना, इसको देखें, ये लिखे और फिर ये इतना में क्वेश्चन बन गया, वो XYZ में नहीं गया, ठीक ना। ये भी हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, अगर स्मार्टली देखिएगा तो वो भी नहीं होगा। देखिए दिखाते हैं, इसको डायरेक्ट देखिए, डायरेक्ट 1/15 लिख देंगे हम। कह रहा है कि 1/14 यानी 14 का वैल्यू दिया हुआ है ये। देखिए एग्जाम में कैसे बनाइएगा, फिर एग्जाम में कैसे बनाइएगा, यहाँ पे 1/15 लिखिए, ठीक है, और 1/15 एक चेंज होगा 15 के ऊपर, क्या घटेगा, घटेगा यानी 14 का वैल्यू ये दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से जल्दी से भाग देके उसका कितना गुना है ये निकाल देंगे। तो 14×4 56, 14×5 70, तो 405 गुना ही ये होगा, नीचे 15 भी होगा। तो अब गुना करने के लिए भी आप सीखिए कि 405 है और उसको 15 टाइम निकालना है, ठीक ना। तो गुना करेंगे, अरे देखिए ना, 4 को गुना कीजिए, 15×4 60 हो गया, 2 0 लगा दीजिए, फिर 15×5 75 यहाँ ऐड कर दीजिए, बीच में तो कुछ था नहीं, दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक ना। थोड़ा शॉर्टकट सीखिए। चलिए देखिए ये क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि किसी संख्या में 11.9% जोड़ दिया जाए तो 900 बन जाता है, ठीक ना। इसका मतलब हम बताए थे, इसका मतलब क्या होता है, 1/9, सॉरी, जब 1/9 होगा, ठीक है, कैसे होगा आपको पता है, देख लीजिए एक बार। इसमें गुना होगा 11×99, एक यहाँ 100, नीचे में 9 रहेगा, ये 100 भी आ जाएगा नीचे, ये 100 कट जाएगा, 1/9 होगा। तो ये हम बार बार समझा रहे हैं कि इससे बचिएगा, डायरेक्ट आप देखिएगा ना, आप इतना प्रैक्टिस कीजिए ना, जो शुरू में हम कुछ डेटा दिए हैं ना अपने उस वीडियो में, इससे पहले वाले में, उसको आपको ध्यान में रखना है, तो आपको ये 1/9 से बच जाए, 1/9 डायरेक्ट आप बना पाइएगा कि 1/9 होगा, ठीक ना, 1/9 होगा, ठीक है, 1/9 हमको पता है। चलिए अब क्या अगर जोड़ दिया जाए, यानी कि ये इसी 9 में ये जो 1 है इस 9 में जुटेगा, कितना 1 जुटेगा, यानी 10 बन जाएगा। इस 10 का वैल्यू दिया है, हाँ दिया है 900। तो कंपैरिजन करेंगे कि 10 से कितना गुना है, लगभग 90 गुना है, लगभग क्या एग्जैक्ट 90 गुना है। तो फिर बोल रहा है वास्तविक संख्या ज्ञात करें, तो वास्तविक संख्या क्या होगा, इसको इसमें गुना कर देंगे। जब ये 90 गुना है, जब नया संख्या 90 गुना है, जबकि मेरे हिसाब से तो 10 आ रहा था, तो ये भी होना चाहिए, तो 9 9 जा आंसर, ठीक है। चलिए यहाँ ये अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो संख्या का इतना % बन जाता है। कह रहा है कि इफ 64 इज एडेड टू अ नंबर इट्स बिकम 157 और 1/7, ठीक ना, परसेंटेज ऑफ इटसेल्फ, फाइंड द नंबर। तो इसको बताएं कि ये जब दिखा है तो आपको अब पता है ना आपको, ये है इसका मतलब, ठीक। ध्यान से देखिए तो इस 7 से 11 कितना जाता है, 4। आपको बताए थे कि ये ओरिजिनल को दिखाता है, यानी वास्तविक ओरिजिनल संख्या यही होगा, जो भी ओरिजिनल संख्या रही होगी, ठीक ना। हमको भी पता नहीं है क्या है, हम मान के चल रहे हैं, ठीक ना, ओरिजिनल संख्या 7 रही होगी, ठीक ना, तो 11 हो गई, ठीक ना। ये चेंज को दिखाता है, तो कितना 4 बदला, लेकिन वो कह रहा है 4 नहीं बदलना है मेरे भाई, 16 64 बदलना है। तो देखते हैं कि क्या दोनों में कुछ रिलेशन है क्या। तो ध्यान से देखिए कि अच्छा हाँ 16 गुना रिलेशन है, यानी हम इसको भी 16 गुना कर देंगे, इसको भी 16 गुना कर देंगे, तो हम सही पहुंच जाएंगे। हम जो गलत थे 16 7 112,
अगर इसको भी कर देंगे तो 16 गुना 11, तो 16 गुना 11 कितना होगा 176, यानी 176, यानी कि 112 कोई नंबर रही होगी, उसमें 64 जोड़ेंगे तो 176 बन जाएगा। लो आंसर हो गया कि 112 वो ओरिजिनल नंबर रही होगी, 64 उसमें जोड़ा होगा, तो 4 तो 6, 6 एक साथ, तो ये बन गया होगा 76। सही हो गया। तो बोलिएगा आप खुद से गलत करके नहीं, रेशियो में ऐसा ही होता है ना, जैसे एग्जाम्पल ग्रुप में आपको दिखाते हैं। जब इन दोनों को जब ये क्या है, एक कितना 1000 बड़ा है इससे, 2000 जो बड़ा है, 2000 जो बड़ा है 2000 से 3000 कितना 1000 टाइम्स बड़ा है, ठीक ना, सॉरी टाइम्स कर रहे हैं। 3000 2000 में कितना का डिफरेंस है 1000 का, ठीक। अगर इनका हम रेशियो निकालें तो 3 जीरो खत्म, 2/3 होगा, और 2/3 को 2/3 लिख दिए कि सेम चीज है, ये सेम चीज है, उसको रेशियो में लिख दिए। ये नंबर था 2000 3000, उनको रेशियो में बदल रहे तो 2/3 हो गया। इनके बीच में गैप कितना है, 1 है। तो हम क्यों बताए, क्योंकि हम इस पे नहीं चल रहे हैं, बड़ा नंबर पे चलने से अच्छा छोटे नंबर पे चल रहे हैं, तो रेशियो में बनाए। अब ध्यान से देखिएगा, अगर हम इसमें से किसी एक का ही वैल्यू पता होगा तो हम तीनों निकाल देंगे। कैसे, ये 1 है, मेरे के हिसाब से 1 डिफरेंस है, लेकिन ये कह रहा है कि 1000 का डिफरेंस है। अच्छा 1000 का है तो 1000 से गुना करो, तो 1000 का गुना करो, ठीक है। तो यहाँ भी 1000 का गुना करो, यहाँ भी 1000 का गुना करो, यानी 2000 और 3000, समझ गए। यानी कि किसी एक चीज का भी पता होता है तो एक चीज अभी आओ अच्छे से हम आपको समझा ही देते हैं। ऐसे जो समझ गए होंगे थोड़ा पेशेंस रखेंगे, हम बार बार समझा रहे हैं उन बच्चों के लिए जिनको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक ना, तो वो पेशेंस रखेंगे, पैनिक वो नहीं करेंगे, अरे एक ही चीज को क्यों। मेरा मकसद है हर किसी को समझाना, ठीक ना। देखिए ये नंबर में है और ये रेशियो में एक ही चीज को लिखा हुआ है। जब इसी का रेशियो निकालेंगे तो ये 3 0 कट जाएगा, 2 3 आएगा, ठीक है। तो रेशियो एक्चुअली में इसलिए निकाला जाता है ना कि बड़े से बड़े नंबर को गुना भाग करने में दिक्कत होता है, ठीक ना, तो उसको रेशियो उसका निकाल लेते हैं, ठीक ना। अब अनुपात, ठीक ना, अनुपात निकाल लेते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि 1 का गैप है, यहाँ कितना का गैप है, 1000 का गैप है, ठीक है। अब हम इसको वापस बनाना है ना, तो हम ध्यान देंगे कि यहाँ 1 का गैप है, यहाँ 1000 का, तो इसको 1000 से गुना किए, क्योंकि 1 है मेरा, तो कितना गुना कम है 1000 गुना, तो सबको 1000 करेंगे तो वापस वो नंबर बन जाएगा, ठीक ना, वापस वो नंबर बन जाएगा। तो रेशियो का यूजेज इसलिए करते हैं, ठीक ना, किसी चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए। और आगे एग्जांपल देके हम आपको समझाएंगे क्या है। ये हो गया, ये क्वेश्चन तो बन गया, चलिए आगे चलिए। अगर किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए तो 4 4 4 इतना हो जाता है, ठीक ना, वो अपने आप का इतना बन जाता है। 930 जोड़ दिया जाता है तो x में अगर x 930 जोड़ा जाए तो वो कितना हो जाता है, ये तो नॉर्मल तरीका हो गया, ठीक है। इसको इससे भी बना सकते हैं, ठीक ना, लेकिन हम सीखे हैं कुछ और कि इसको ब्रेक करना सीखे हैं कि करिए तो ब्रेक, तो डायरेक्ट तो अभी पता है नहीं किसी को, तो चलिए थोड़ा सा कन्वर्ट करते हैं, इनको इसमें गुना करते हैं तो कितना होगा, 400 में करेंगे तो 9 चौको 36, यहाँ का 2 जीरो, फिर 9 चौको 36 1 जीरो, दिख रहा है आपको 9 चौको 36, ये 4 इसमें ऐड हो जाएगा, कितना आएगा 4000, ठीक है। तो क्या आया एक्चुअली में 4000 बटा में, ये परसेंटेज में था याद रखिएगा, 4000 बटा में 9, आप परसेंटेज को हटाएंगे तो खत्म, 40 बटा में 9। तो इतना टाइम लगा ना इसको निकालने में, इसलिए कहते हैं कि इस तरह के बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स को आप ध्यान रखिएगा, आप लोग मेमोराइज करके रखिए या प्रैक्टिस करके रखिए। 40 बटा में 9 आया, चलिए आगे। ये तो अभी सिंपल क्वेश्चन है, पड़ेगा कितना क्यों करना, हम तो एक से बना लेते हैं, आगे बड़े बड़े क्वेश्चन में काम आएगा ये, ठीक ना। तो अब कह रहा है कि किसी संख्या में 930 जोड़ा गया होगा, यानी
किसी संख्या में से ओरिजिनल संख्या ये होगा, हम बोले नीचे वाला क्या होता है, ओरिजिनल होता है, नीचे वाला ओरिजिनल होता है। तो इसी में ये जोड़ा गया होगा तो ये 40 बन गया होगा। देखिए तो कितना जोड़ा है, 31। इसमें 31 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। इग्नू कह रहा है कि 930 जोड़ा गया है, उसके हिसाब से 930 जोड़ा गया है, मेरे हिसाब से 31 जोड़ा गया। तो कितना गुना है देखिए तो भाई 30 गुना है ना। तो यानी कि अगर इसका भी हम 30 गुना निकाल दें तो हम ओरिजिनल नंबर पता कर लेंगे, वास्तविक संख्या को। वास्तविक संख्या नीचे वाला होता है ना, इसका भी 30 गुना करिए तो कितना होगा, 270 है कहीं आंसर, ठीक है। यदि किस संख्या में 16 जोड़ दें तो रिजल्ट इतना हो जाता है, ठीक ना, अपने आप का 116 पूर्णांक 2/3 हो जाता है। चलिए 116, चलिए इसको गुना कीजिए तो 300। गुना का नाम सिखाए ना आप, जैसे नॉर्मल तो ट्रेडिशनल वे से भी कर सकते, 6 18, 3 का 3, 3 3 1 4, 348। आइए 2 आएगा, ऐड होगा, ठीक, 18 में 3, आइए परसेंटेज हटेगा तो 100, यानी 350, यानी 300, यानी 0 0 कैंसिल। 5 31 5 7 35, 7/6, ये पता चला। इसका मतलब क्या है, 7/6। अगर हम डायरेक्ट रेशियो निकाल दे तो रेशियो क्या है, 7/6 आया ना। इसका मतलब पता है कि इस 6 में एक जोड़ा होगा तब ये आया होगा, क्योंकि 7 और 6 का डिफरेंस कितना है, 1 का है, तो 1 जोड़े होंगे। इस 1 का वैल्यू दिया हुआ है 16, तो 1 का वैल्यू 16 यानी कितना, 16 गुना, यानी ये भी 16 गुना होगा, यानी 16 छक 96। अगर ये पूछता कि बदलने के बाद क्या नंबर हुआ, अगर ये भी पूछ, तो ये पूछा नहीं है, इसको निकालने की जरूरत नहीं है। अगर पूछता तो 16 से इसमें भी गुना कर देते हैं, ठीक ना, तो आंसर आ जाता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़िए, ध्यान से देखिएगा। अगर संख्या में 21 जोड़ दें तो रिजल्ट इतना बन जाता है, बनाइए। एक ही तरफ के क्वेश्चन है, इसको कन्वर्ट कीजिए, कन्वर्ट कीजिएगा तो 13 दूनी 26। इस बार हम होल से देखिए, हम कन्वर्ट कर देते हैं जल्दी से, 13 दूनी 26, से कम 25, 25 से कम 25, 25 घटे 200, 11/8 आ रहा है, ठीक है। कह रहा है कि 21 जोड़े होंगे तो 11/8 हो जाएगा। कहने का यही ना कि अगर किसी संख्या में 21 जोड़ दें तो इतना बन जाता है, यानी कि 11/8 बन जाता है, यानी नंबर कोई 8 रहा होगा, ये 8 रहा होगा तो बन गया होगा 11, ठीक है ना। तो देखिए तो कितना ज़्यादा बन रहा है, 3, और वो कह रहा है कि 21, यानी 21 गुना, ठीक ना, सॉरी माफ कीजिएगा, 21 उसके हिसाब से 21 है, यानी 7 गुना। तो 7 को यहाँ गुना कीजिए, इसको भी 7 गुना निकालिए, 7 अठे 56। ओरिजिनल पूछा है ना, हाँ 56। अब ओरिजिनल नहीं पूछता नया वाला संख्या कितना थी, इसमें गुना कीजिए 7, 77 आंसर। चलिए देखिए, परसेंटेज हर जगह यूज होता है, ये तो मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, ठीक ना, आ गया ना, यहाँ भी यूज हो रहा है। कह रहा है कि किसी आयत की लंबाई इतना % बढ़ा दें और चौड़ाई 20% घटा दें तो बताइए क्या होगा, उसके क्षेत्रफल में क्या फर्क पड़ेगा। पहली बात क्षेत्रफल होता है क्या है, L इंटू बी होता है, यानी L और B दोनों को चेंज करेंगे तो भी उस बात एरिया भी चेंज होगा। यानी कि अगर 4 है या 3 है, दोनों को गुना किए तो 12 आया। अगर 4 को हम बदल दिए, 3 कर दिए, इसको 2 कर दिए, फिर एरिया निकालें तो 6, यानी कहने को इन दोनों में बदलाव करेंगे तो एरिया भी बदलाव होगा। सही है, सही है, यहाँ तक समझ गए। चलिए तो पहले एरिया कितना था, पहले लंबाई कितना था, L जो था पुराना L कितना था, प्रीवियस एंड न्यू, ठीक ना, आप समझ जाइएगा, ठीक। L एंड ब्रेड, L कितना है, तो L निकालिए तो 37 मांग 1 2 है, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 1 7,
74 एक 75, 75 बटा में 200, यानी कि 25 3 75, 25 8 200, 3 बटा में 8, 3 बटा में 8 है, तो इतना परसेंट बढ़ा, यानी 3 बटा 8 का मतलब क्या होता है, हम आपको बताएं कि ये ओरिजिनल होता है, ये बदलाव होता है, यानी कि अगर उसका ओरिजिनल में 8 रेंट था तो 3 उस पर बढ़ के 11 हो गया होगा धर्म भाई। हम बताएं आपको कि इसका मतलब जब आपको पता है कि 3 बटा 8 है, तो आपको पता है कि ये ओरिजिनल होता है और ये बदलाव होता है, तो कह रहा है कि इतना परसेंट से बढ़ रहा है, यानी कि 3 बटा 8 गुना हो रहा होगा वो, यानी कि उनका 8 हो गया होगा, 8 अगर रहा होगा वो तो 11 हो गया होगा, 8 से 3 11, चलिए ठीक है। 20% घटा दें। अब है कि चौड़ाई जो है 20% घटा दे, ठीक ना, चौड़ाई जो है 20% घटा दे, चौड़ाई 20% का मतलब तो आपको डायरेक्ट पता है, आपको निकालेंगे 20 से 100 होता है ना, 1/5, नीचे में ये 100 जाएगा तो उसको 1/5, यानी कि अगर वो चौड़ाई उसका 5 रहा होगा तो इस बार घटेगा, घट के कितना क्या घटा होगा, ये 1 को घटाना है, कहे थे ऊपर वाला डिफरेंस होता है, यानी ऊपर वाला चेंज होता है, 4 हो गया होगा, तो कह रहा है कि डिक्रीज देन फाइंड द परसेंटेज चेंज, कि कितना एरिया में कितना चेंज आया ये बताइए, तो एरिया निकालते हैं, पहले पुराने वाले तरीका से निकालते हैं, फिर नए वाले तरीका से निकालते हैं, तो प्रीवियस वन कौन है, ये है प्रीवियस वाला, ये है कि 8 पहले था 5 था, 8 लंबाई था 5 था, तो 40 एरिया था, ठीक है। अब है 11 लंबाई है और लंबाई चूंकि बढ़ा है और चौड़ाई 4 है, यानी घटा है, यानी कि अब इसका एरिया निकालें, तो 11 गुने 4, ये दोनों को गुना करेंगे ना, L इंटू बी 44, देखिए तो एरिया बढ़ा है घटा है, 40 से 44 में बढ़ा है कितना 4 का, तो बोल रहा है कितना परसेंट, तो 4 बढ़ा है, परसेंटेज निकालने के उसके बेस कितना 40 के ऊपर बढ़ा है ना, क्योंकि ओरिजिनल संख्या 40 थी ना, 10 टाइम में कटेगा, 10 इसको कटेगा, यानी 10% एरिया इंक्रीज हुआ है, 10% एरिया इंक्रीज हुआ है, देखिए इंक्रीज यहाँ है, डिक्रीज यहाँ है, ये नहीं मार देना है जल्दीबाजी में, चलिए ठीक है। प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय 16.23 एंड कंजप्शन डिक्रीज बाय, नाउ फाइंड द चेंज, कहने का मतलब चीनी की कीमत में 16.23 वृद्धि होने की वजह से खपत 20% घट जाता है, तो चलिए पहले इसको कन्वर्ट करना सीखे, 16 3 28 27 50 नीचे 100 को काट देगा 2 टाइम में और 2 3 से गुना होकर 6 बनाएंगे, यानी 1/6 है ये, ठीक ना, तो कह रहा है कि वृद्धि होने की वजह से, यानी 1/6 वृद्धि हो रहा है, यानी 6 से 7 हो रहा है, चलिए फिर कह रहा है कि 20% से घट रहा है, यानी 20 का वैल्यू 20, इसका मतलब क्या है 1/5, कैसे है पता है ना, 20% को ऐसे परसेंटेज में है तो 20 बटा में 100 लिखेंगे ना, आइए 20 100 को काट देगा, ठीक है, ऐसे ही इसको भी किया है, ठीक है। तो कंजम्पशन घट जाता है 5 से, पहले 5 था, माने कि नीचे वाला ओरिजिनल होता है, ऊपर वाला घटा हुआ बढ़ा होता है, ठीक ना, तो इसमें बढ़ा है क्योंकि बढ़ा है, तो 5 से 4 हो रहा है, ये प्राइस है, ये कंजम्पशन है, प्राइस मतलब की कीमत, ठीक है, और कंजम्पशन यानी कि खपत, जो खपत होता था, ठीक ना, तो पहले देखिए 6 रुपये, कोई चीज 6 मान के चलिए कि कोई चीज 6 रुपये था तो 5 किलो खाता था, तो 30 रुपया खर्चा होता होगा, ठीक ना, पहले अब दाम हो गया बढ़ गया 7, लेकिन खर्चा भी कंजप्शन कम कर दिया, तो 7 चौको 28, ध्यान से देखिए घटा है कि बढ़ा है, पहले 30 kg मैंने मान के चलिए 30 किलो कोई चीज कंज्यूम होता था, मैंने खर्च 30 रुपया खर्च, सॉरी 30 रुपया खर्च होता था, अब 28 रुपया खर्च हो रहा है, कितना कम हो रहा है, देखिए तो 2 कम हो रहा है ना, इसमें से तो कितने के ऊपर, पहले कितना था 30, पहले 30 रुपया खर्च करता था ना वो, क्योंकि 6 रुपया का सामान वो 5 किलो के आसपास लेता था, मान लीजिए ये खपत है, ठीक ना, तो 6 बजे 30 रुपये, अब 7 रुपये चूंकि दाम बढ़ गया 7 रुपये हो गया और खपत 4 कम कर दिया, 28, तो अब 28 रुपया खर्चा करे, तो इन दोनों का डिफरेंस देखे 2 रुपया कम खर्चा कर रहा है, ठीक ना, क्योंकि महंगाई बढ़ गया, ठीक, तो टोटल, तो ओरिजिनल कितना खर्चा कर रहा है 30 गुने 100, यानी 100 बटा में 15, इसका परसेंटेज निकाल दीजिए, 15 होगा और 3 6 18
2/3, ये परसेंटेज होगा इसका। 6.2/3, देखिए तो आंसर है क्या? आ, है तो, लेकिन दोनों में है तो यहाँ घटा है ना, देखिए घटा है, डिक्रीज वाला आंसर होगा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, सामने सिनेमा हॉल में टिकट इतना है परसेंट से बढ़ जाता है, टिकट की बिक्री जो है 57.1% से बढ़ जाती है और मूल्य 16.2/3 बढ़ जाता है। तो चलिए शुरू कीजिए, पहले तो इसको कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, तो 7×5 = 35। आप जैसे गुना करते हैं वैसे कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि मेरे तरीके से कीजिए। आप जैसे 7×49 करना है, 7×5 = 35, 35×4 = 39, 39 और 1 मिल जाएगा। 7×49, 7×35 = 39 प्लस 1/7, ये 0 0, तो कितना आएगा? 399, 400/7, यानी 4/7 कहने का मतलब। ठीक है, और ये बढ़ रहा है यानी 7 से 11। अच्छा अभी इसको रन दीजिए, अभी आपको पहले फ्रैक्शन करना है। इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिएगा एक बार कि इसको जब कन्वर्ट कीजिएगा तो क्या है? 4/7 है ना। चलिए ठीक है, इसको जब करना 16, 50, 50, 19, 1/6 है, ये क्या लिखा हुआ है? 1/6 लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए ठीक है, अब क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि बिक्री यानी सेल और प्राइस, सेल जो है वो कितना बढ़ रहा है, कितना से इतना परसेंट से, इतना को हम क्या डिकोड किए हैं, ये है, यानी अगर 7 रहा होगा तो उसमें 4 बढ़ के 11 हो गया। ठीक ना, ठीक ना, लेकिन दाम जो है वो 6 से 1/6 से बढ़ रहा है, यानी कि अगर 6 दाम रहा होगा तो ये वाला कहें कि ऊपर वाला जो होता है बदलाव होता है तो 7 हो गया होगा। यही हुआ होगा ना कि दाम 7 रुपया था उसका, तो उसमें 4 जुड़ा होगा, क्योंकि ऊपर वाले चेंज को दिखाता है, नीचे वाले बेस को दिखाता है, क्योंकि उसके हिसाब से ही वो कह रहा है 57.60% से बढ़ रहा है। तो चूंकि हमको परसेंटेज में नहीं बनाना था, इसको हम पहले रेशियो में लाए, 4/60 लाए, तो अब कहने का मतलब कि सिनेमा टिकट की बिक्री जो है 4/60 गुना हो रही होगी। कोई भी टिकट का प्राइस होगा वो उसका नया प्राइस यही होगा ना, क्योंकि हम तो इसको इसमें कन्वर्ट कर दिए। ठीक ना, तो देखिए यानी कि 7 अगर ओरिजिनल प्राइस रहा होगा तो ये 4 अब उस पर बदलाव होगा, तो 4 बदलाव किए तो 11 हो गया। ठीक है, इसी तरह टिकट के मूल्य में 6 रहा होगा तो 1 बदलाव किए तो 7 हो गया। तो कह रहा है रेवेन्यू, रेवेन्यू मैंने कि राजस्व, उसमें कितना बढ़ोतरी हुआ, मैंने उसका कमाई में क्या बढ़ोतरी हुआ। तो कैसे कमाई कैसे निकालेंगे हम, जितना टिकट बेचा और उसका प्राइस कितना था उसे गुना कर देंगे। मैंने 10 टिकट बेचा 3 रुपये के हिसाब से, 10 × 30 रुपया, जैसे 60 टिकट बेचा 6 रुपये के हिसाब से, सच्चक। अब लेकिन अब नया वाला में क्या है, नया वाला में टिकट का दाम सेल कितना है, 11 टिकट बेचते हैं और दाम भी बढ़ा दिया, 11/7 है। देखिए तो बढ़ा कि घटा, 42 से 77 कितना ज्यादा है, तो घटाइए 35 है। ठीक ना, अब चूंकि वो परसेंटेज पूछ रहा है तो 35, तो 35 बढ़ा उसका, लेकिन परसेंटेज में पूछ रहा है तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, जितना बदलाव हुआ, ओरिजिनल ओरिजिनल कितना था कमाई उसका, 42 रुपया कमाई था ना ओरिजिनल, अब ना बढ़ के 77 हो गया, पहले 42 था, 100। तो 7×5 = 35, सच्चक 42 और 500/6। चलिए अब इसका परसेंटेज निकाल दीजिए, तो एक बार 3 से बढ़ाइए, एक बार 2.5 से, 8 24, 24 करेंगे तो 10/3 आएगा, 3 × 9 यानी 83 हो जाएगा, 1/3, 83 गुना के 1/3%, ये आंसर हो गया। ठीक है, अगर किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रभाव बताइए। तो वर्ग की भुजा क्या होता है, क्षेत्रफल में एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर होता है। ठीक ना, या इसको A/A भी बोलते हैं,
या साइड इंटू साइड भी होते हैं। क्योंकि वर्ग के चारों भुजा बराबर होती है आपस में, तो ये दो साइड को आपस में गुना कर देते हैं किसी दो साइड को, तो एरिया निकल जाता है। ठीक है, चलिए तो कह रहा है 40% से बढ़ा दिया जाए। 40% का मतलब क्या होता है? 40% का मतलब क्या होता है कि इसको निकालिए। हम तो कहेंगे याद रखिएगा तो ज़्यादा सही है, 40% को डायरेक्ट फ्रैक्शन के फॉर्म में याद रखिएगा तो सही रहेगा। तो दो यानी 40% को हम डायरेक्ट, अगर हमको पता रहता है 2/5 वो कह रहा है वो, ठीक है, तो कहने का मतलब कि कोई चीज 5 रहा होगा, यानी उस स्क्वायर का जो भुजा है अगर 5 रही होगी तो वो उस पर कितना बदलाव, 2 बदलाव होकर 7 बन गया होगा। ठीक है, चलिए तो ये उसका साइड आ गया, ये पहले वाला अब बढ़ने के बाद वाला। तब इसका एरिया कैसे निकालेंगे? तो एरिया के लिए क्या होता है, इसका स्क्वायर करेंगे। एरिया कैसे निकलेगा? इसको स्क्वायर करेंगे, यानी 50 25 सत्ते 49। तो कह रहा है कि उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया। ठीक ना, तो देखिए तो कितना का बदलाव हुआ है, पहले 25 था 49 हो गया, यानी 24। ठीक है, 24 हो गया ना, 24%, 24%, सॉरी 24 बदलाव हुआ, तो 24 को परसेंटेज में निकालना है। तो इसको 24 को लिखेंगे, ओरिजिनल वाले कौन है, ओरिजिनल ये है ना, तो ओरिजिनल को नीचे लिखते हैं हमेशा किस पे, मैंने 24 का बदलाव किस पे हो रहा है हमेशा ध्यान दीजिएगा परसेंटेज निकालने में, 25 के ऊपर बदलाव हो रहा है। ठीक है, आप गुने 100 कीजिए परसेंटेज निकालने के लिए, 25 चौको 100 और 24 96% के आसपास उसका एरिया बदल रहा है, 96% बदल रहा है। ठीक है, यानी कि अगर किसी वर्ग की भुजा 40% से बढ़ा देंगे तो उसका क्षेत्रफल जो होगा कितना, 96% बढ़ जाएगा। तो थोड़ा बहुत नहीं बढ़ेगा, लगभग दुगना हो जाएगा। हो ही गया, देखिए ना, 25 था कहाँ 49 हो गया, 25 तो नहीं 50 होता है, पर दुगना से थोड़ा सा ही तो कम है। चलिए ठीक है, आगे कोई क्वेश्चन देखते हैं। किसी शहर की संख्या इतनी है और 4/9 पुरुष हैं, बाकी महिलाएं हैं। हाँ, इस क्वेश्चन को देखिए फिर से। किसी शहर की जनसंख्या इतना है और 4/9 पुरुष हैं और बाकी महिलाएं हैं, तो 50% पुरुष विवाहित हैं, और तो विवाहित जनसंख्या का परसेंटेज ज्ञात करें। अगर आप विवाहित माने कि मैरिड जो लोग हैं, पॉपुलेशन इज, मान लीजिए किसी गांव का पॉपुलेशन कितना है, 1,89,000, 4/9 आर द मेल्स एंड 50% मेल्स आर मैरिड, फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैरिड पॉपुलेशन। समझ गए? चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन को अब बनाते हैं। तो ये इसका जरूरत पड़ेगा क्या? पड़े नहीं करेगा उसका जरूरत। देखिए 4/9 क्या है, मेल, इसके हिसाब से, ठीक ना। तो हमको बताएं तो 4/9 मेल है, मतलब कि अगर ये अगर टोटल पॉपुलेशन है तो ये मेल है। क्यों? क्योंकि बोले थे जो जब भी भिन्न में नंबर लिखा होता है तो नीचे वाला पूरे नंबर ओरिजिनल को दिखाता है ना, तो 4/9, अगर वो 9 होगा, टोटल पॉपुलेशन 9 होगा, तो उसी का ना 4/9 मेल होगा, तो कटेगा, ये मेल हो गया। ठीक ना, तो इसी, समझ गया ना, तो ये मेल हो गया, यानी फीमेल कितना हो गया, लीजिए 9 में से 4 घटाइए, 5 आया। ठीक है, हम रेशियो निकाल रहे हैं, एग्जैक्ट नंबर नहीं निकाल रहे हैं। ठीक ना, हमको एग्जैक्ट नंबर का जरूरत भी नहीं है क्योंकि परसेंटेज पूछ रहा है, एग्जैक्ट नंबर पूछता तो ठीक ना। तो अब आपको पता है कि मेल और फीमेल, मेल कितना है 4, फीमेल कितनी है 5। कैसे निकाले? 4/9 बोला कि 9 ओरिजिनल था, मैंने हमेशा बोले नीचे वाला जो होता है ओरिजिनल होता है, ऊपर वाला जो होता है बदला होता है, यानी 4 मेल को दिखा रहा होगा, तो 9 में से 4 घटाए 5। कह रहा है कि 50% ऑफ पुरुष विवाहित है, माने इसका 50%, यानी 4 का 50% कितना होगा, 50% का मतलब क्या होता है, आधा। 50% में 1/2 ना, तो 50%, ये 2 लोग शादी किए हुए हैं, माने कि 4 का आधा 2 हुआ,
तो जो पुरुष शादी किए होंगे किसी महिला से ही किए होंगे ना, ठीक ना, वहां पे तो ऐसा नहीं ना है कि 377 होगा। जोक्स अपार्ट, चार का आधा दो है, तो ये दो लोग किसी न किसी महिला से ही किए होंगे, यानी दो महिलाएं भी विवाहित होंगी, ठीक ना, दो महिलाएं भी विवाहित होंगी ना। चलिए ठीक है, तो अब अविवाहित कितने हैं, तीन इधर। चलिए अब हो रहा है कि विवाहित जनसंख्या का अनुपात निकालिए। तो विवाहित जनसंख्या का अनुपात निकालिए, तो विवाहित जनसंख्या कितना है, यहाँ से दो, ये मैरिड है और ये अनमैरिड है, ठीक ना, दो और दो चार, चार लोग मैरिड हैं, हमको परसेंटेज निकालना है, तो हमको इससे कोई लेना देना है ही नहीं, ठीक ना, हमको रेशियो से ही काम चल जाएगा। टोटल नंबर कितना था, 9, परसेंटेज निकालिए, यानी कहने का मतलब कि इसी का परसेंटेज निकाल देना था। तो निकालिएगा तो 400 बता में 9, 9 चौको 36 और 9 चौको 36, 4/9, ये है 4 44 पूर्णांक 4/9 आंसर है, ठीक है।